बैक बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बड़ा सेटबैक। 2/3 अक्सरियत का मोदी का दावा धरे का धरा रह गया। बीजेपी और इत्तेहादी जमातें 296 सीटों पर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद 227 नशिस्तों पर सबकत लिए हुए है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। इंतखाबी मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों पर जीतने का दावा किया था, मगर मोदी हुकूमत की मुस्लिम कुश और अकलियत मुखालिफ पॉलिसीज बीजेपी को ले डूबी हैं। तो भारत में लोकसभा के इंतखाबात में इब्तदाई रुझानात में मोदी की जमात बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट देखने में सामने आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तजियाकारों का एक पैनल मौजूद है। मलिहा लोधी साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब और हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हसन अस्करी साहब की जानिब बढ़ते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये इतना बड़ा जो इससे पहले अनाउंस कर दिया गया था मोदी सरकार की जानिब से और कहा जा रहा था कि 400 के करीब सीटें जीतेंगे, 2/3 अक्सरियत लेंगे, लेकिन एग्जिट पोल भी हमें उनका जो रिजल्ट था वो भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। आपकी नजर में इस सेटबैक की क्या रीजन है? कि ये वाकई बीजेपी के लिए सेटबैक है, क्योंकि जो वो बातें करते थे कि 400 करीब सीटें लेंगे, उनका तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा मशीनरी बीजेपी की बहुत स्ट्रांग थी, जिन्होंने प्रोपेगेंडा जो है किया। दूसरा ये है कि जो इस दफा कोalition बना है अपोजिशन का, जिसका नाम इंडिया रखा उन्होंने, उसने काफी इफेक्टिवली जो स्टेट्स हैं, खासकर दूर दराज की स्टेट्स हैं, साउथ की स्टेट्स हैं या ईस्ट में जो स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन की परफॉर्मेंस जो है हमें जो है ज्यादा बेहतर नजर आई, जिससे कि उन्होंने उसको काउंटर बैलेंस किया। और तीसरा ये है कि जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की जो इंतहा पसंदाना रुझानात थे, उसके खिलाफ रिएक्शन के तौर पर जो लोग उनके खिलाफ थे, उन्होंने खामोशी से जाकर, कोई शोर किए बगैर खामोशी से जाकर वोट जो है दिया, जिससे कि रिजल्ट जो है ऐसा आ रहा है जो कि मोदी साहब की उम्मीदों के लिए मुश्किल साबित होगा। सही। सर, इस वक्त मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपकी नज़र में ये जो सेटबैक मोदी हुकूमत को झेलना पड़ रहा है, इसकी क्या रीज़न है? बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि ऑब्वियसली इनका जो बयानिया था वो बहुत ज़्यादा हिंदुत्व और नफरत और इंटॉलरेंस पर मबनी था, जिसकी वजह से कई जो भारतीय रियासतें हैं उनके अंदर उनकी वो सुनवाई नहीं हुई जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि जो इन्फ्लेशन के मामलात थे उनको भी वो पूरी तरह उस पे काबू पाने में अपने वादों के बावजूद कामयाब नहीं हुए। और तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो अगर आप इन तीनों मामलात को देखें, नजरियाती एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमी का एस्पेक्ट भी है, एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट भी है, और फिर भारत के अंदर जो माशी खलीज है, बहुत अल्ट्रा रिच एलीट और बहुत बड़ी आबादी का जो हिस्सा है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, ऑब्वियसली वोटिंग में तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि ये तारीख के सबसे बड़े इलेक्शंस थे। तकरीबन 64 से 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला। तो आप देखें कि इसमें एक बड़ी तादाद चूंकि गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, और वो सिर्फ एक नफरत आमेज नजरियाती बयानिए के तहत मुतासिर नहीं हुई, बल्कि उनके जो रियलिस्टिक मसाइल थे गुर्बत के, महंगाई के, बेरोजगारी के, वो रियल इश्यूज थे जिसके ऊपर वो डेफिनेटली बीजेपी उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से कांग्रेस और उनकी कोलिशन पार्टीज ने एक मेजर कमबैक इस दफा किया है। सही। अच्छा, और आपकी नज़र में जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ पॉलिसीज़ थी बीजेपी हुकूमत की, आप मणिपुर कुछ अर्सा पहले वहाँ पर जो कुछ हुआ, इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी नज़र में वो किस हद तक मोदी सरकार को यहाँ तक लेके आई हैं? देखिए, ये यकीनन एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो मुसलमान हैं वो भारत के अंदर एक सबसे बड़ी अक़लियत हैं,
और उनका जो बहुत ज्यादा तशवीश का मामला है, उनके खिलाफ जो इंतहा पसंदाना और मार्जिनलाइजेशन एक्सप्लॉयटेशन की जो पॉलिसीज थी, यकीनी तौर पे उन्होंने मुतबादल पावर सेंटर्स की तरफ होपफुल वो रहे हैं और उनसे तवक्को ये करते हैं कि वो थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे इस मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी को। तो यकीनन जो नॉन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वोट है वो कांग्रेस और उसकी कोलिशन पार्टीज को मिला है, जो कि इस बात का सबूत है कि सिर्फ नफरत और पाकिस्तान, कश्मीर और मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर आप वोट नहीं ले सकते और आपको मामलात को और मसाइल को हल करना होता है। सही। हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो पॉलिसीज़ थी, मणिपुर के मामला जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, या इसके अलावा कश्मीर में ख़ास तौर पर जो कुछ हो रहा है, ये तमाम तर मामला ने किस हद तक डैमेज किया? देखिए, जो पॉलिसीज इनकी माइनॉरिटीज की तरफ रही हैं, उसने इनकी रेपुटेशन को और उनकी सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने एक दाएं बाजू की इंतहा पसंदाना नेशनलिस्ट किस्म का अंदाज अपनाया, जिसको मीडिया में तो, हिंदुस्तान के मीडिया में तो काफ़ी पजीराई मिली, लेकिन चूंकि वहाँ के आम इंसान पर, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन पे उसका मनफी असर हुआ। इसकी वजह से हमारा अंदाज़ा ये है कि इन लोगों ने, जो कि हिंदुस्तान की बीजेपी की जो इंतहा पसंदाना नेशनलिस्ट पॉलिसीज थी, उसके खिलाफ रिएक्शन के तौर पर खामोशी से जाकर पोलिंग स्टेशन पे बगैर शोर मचाए जाके वोट जो है वो दूसरी पार्टियों को डाला। और इस सिलसिले में जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी हैसियत अब हम ज़्यादा मजबूत होता हुआ देखेंगे फ्यूचर की जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान में बनेगी उसके हवाले से। ठीक। और आप समझते हैं कि बीजेपी तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को ही वज़ीर आज़म बनाएगी? देखिए, कोशिश तो उनकी यही है कि जो रिजल्ट इस तरह आए कि बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां मिलके जो है वो अपनी मेजॉरिटी क्रिएट कर लें, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उनकी सीटें भी इतनी हैं कि वो भी ये कोशिश करेंगे कि जो साउथ की स्टेट्स हैं या बंगाल है, जैसे वहाँ उस साइड की जो ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, उधर से अगर वो सपोर्ट मोबिलाइज कर लें तो वो भी कोशिश करेंगे कि अपने लिए अक्सरियत जो है कायम कर सके। लेकिन बीजेपी की तरफ से उनका कैंडिडेट जो है वो मोदी ही होगा, क्योंकि इसके अलावा किसी और शख्सियत पर तो उनका इतना इत्तेफाक भी नहीं हो सकेगा कि इस किस्म की जो कोलिशन गवर्नमेंट वो बनाएंगे उसमें वो इकट्ठा जो है वो रख सके, क्योंकि बीजेपी अब भी गवर्नमेंट पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे इमर्ज करेगी। सही। मलिहा लोधी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मलिहा लोधी साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये हम जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप उन पर अपना एनालिसिस किस तरह से पेश करेंगी? एक इतना बड़ा जो सेटबैक बीजेपी हुकूमत को मिल रहा है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये बहुत ही बड़ा सेटबैक तो जरूर है बीजेपी के लिए, इसलिए कि लग ये रहा है जो नताइज अब तक आए हैं कि बीजेपी खुद से हुकूमत नहीं बना सकेगी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, उसको अलायंस पार्टनर्स के साथ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और फिर ये कि जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस है जिसका नाम इंडिया है, उन्होंने तबक्कों से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, तो इससे लगता यही है कि इंडिया में सख्त किस्म की पोलराइजेशन है। ये तो बहुत क्लियर है इस इलेक्शन रिजल्ट से। और फिर ये भी कि वजीर आजम मोदी जरूर गवर्नमेंट तो बना लेंगे, लेकिन उनका मैंडेट कमजोर होगा और उनको हमेशा एक तरह से रिलाय करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा कोएलिशन पार्टनर्स पे। इसके साथ साथ मैं एक और भी नुकता उठाना चाह रही हूँ, बहुत दिलचस्प है और बहुत ही मानी से